पेपर शो कर दो। देखो ये जो ये शिफ्ट वन का पेपर है ना जो हुआ है निष्ठा, यस सर। ये 2 अप्रैल 2025 वाला पेपर है, शिफ्ट वन। तो इसमें जितने क्वेश्चन है ना एटलीस्ट उसको देख लो, शिफ्ट वन का है। देखो पहला क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग, तुम रिकॉर्ड कर लेना निष्ठा। देखो पहला विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइजेस फास्ट, ये तुम्हें बता रखा है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एसिड डेरिवेटिव्स का। आर सी ओ सी एल, आर सी ओ होल ट्वाइस ओ, आर सी ओ आर डैश और आर सी ओ एन एच टू, ये एसिड डेरिवेटिव्स है सारे। यही ऑर्डर है जो मैंने लिखा है, आर सी ओ सी एल, आर सी ओ होल ट्वाइस ओ, आर सी ओ आर डैश और आर सी ओ एन एच टू। तुम्हें रीजन याद होगा, इसमें सी एल माइनस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर इसमें आर सी ओ नेगेटिव, आर सी ओ नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर इधर हो गया आर सी ओ आर डैश ओ एच, आर डैश ओ नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीस्ट एन एच थ्री, इसका ये एन एच टू माइनस है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है सबसे। तो उसके बेसिस पे अरेंज करेंगे तो आर सी ओ सी एल एसिड डेरिवेटिव में मोस्ट रिएक्टिव होता है, आर सी ओ एन एच टू लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये ऑर्डर कर लेना, एक एक सेट में अगर ये आ गया तो हो सकता है कि दूसरे में ऑर्डर अरेंज करने को कुछ आ जाए, तो इसका आंसर इसका ये आ जाएगा। लिविंग पे बेसिस पे करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज नॉट फॉलो जनरल ट्रेंड्स अमंग हेलोजेंस। आयन चार्ज जी रेगुलर होती है, इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता होगा, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन होता है। तो ये रेगुलर नहीं है, इसलिए आंसर बी आ जाएगा इसका। आयनिक जो भी आगे आयनिक रेडियस और कोलन रेडियस ये भी रेगुलर होता है। थर्ड क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वा सॉल्यूशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का। तुम्हें याद होगा मिथाइल अमीन्स है तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री होता है, फिर अमोनिया। तीन रीजन है इसके। पहला प्लस आई इफेक्ट, दूसरा, और इसका मैंने रीजन दे रखा है तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन होता है, प्लस आई इफेक्ट, फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्टीरिक इफेक्ट, और थर्ड है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। मैंने इसका प्रॉपर रीजन दे रखा है कि 2 डिग्री ही आगे क्यों आता है। सही ना, प्लस आई फिर स्टीरिक इफेक्ट फिर सॉल्वेशन ऑफ आयंस। इससे 2 1 3 आंसर भी चेक कर लो, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री फिर अमोनिया। और अगर हायर एल्काइल ग्रुप होता है, इथाइलमीन जैसे होता है, तो 2 3 1 आंसर आएगा, तब 2 3 1। बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप हो जाते हैं तो प्लस आई इफेक्ट डिसाइड करता है, तो 2 3 1 आ जाएगा। सही ना, अगर इथाइल अमीन्स होते तो। नेक्स्ट देखो, which the following statement is are correct for the adiabatic process। मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस बोला है, हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसकी जीरो होती है क्योंकि क्यू जीरो है, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्यू जीरो, क्यू जीरो, तो इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। यही आंसर आ जाएगा इसका। इनफाइनाइट हो नहीं सकती, फिर बाकी आगे तुम खुद देखना ये करे। सही ना, करना जरूर चारों ऑप्शन है ना। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नॉट ए दे रखा है 200। इफ 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी आर मिक्स, 1 मोल ए और 3 मोल बी मिक्स किया है, एज्यूमिंग सॉल्यूशन टू बी आइडियल, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इफ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 500। तो तुम्हें ये पता होगा पी इज होता है पी ए प्लस पी बी, और पी ए 500 दे रखा है टोटल प्रेशर, पी ए होगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए। एक्स से होगा 1 मोल ए का है, 3 मोल बी का, तो 1/4 हो गया, 1/4 इंटू 200 पी नॉट ए दे रखा है, प्लस 3/4 इंटू पी नॉट बी, प्लस 3/4 इंटू पी नॉट बी। क्या आंसर आ रहा है इससे, ये कितना आ गया, 50, 450, 450, ये चार आएगा 900, 1800/3, 1800, 600 आंसर आ रहा है ना इसका। डी आ गया आंसर, कैलकुलेशन करना इजी कैलकुलेशन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है मेटेलिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत, क्योंकि गैलियम छोटा होता है, गैलियम छोटा होता है देन एल्यूमिनियम, ये ध्यान होगा तुम्हें। सही ना, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल्स की एंट्री, तो उससे न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और साइज गैलियम का छोटा होता है। सही ना, 135 पिकोमीटर इसका साइज आता है गैलियम का, 143 पिकोमीटर आता है एल्यूमिनियम का, और ऐसे ही मेटेलिक रेडियस में होता है। और आयनिक रेडियस ऑफ Al3+ इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम 3+, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एल्यूमिनियम 3+, आयन का साइज इसका छोटा होता है, आयन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। पहली है फॉल्स और दूसरी ट्रू, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू, ये आएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये आंसर डी आना चाहिए इसका आंसर, ए दे रखा है।
ए गलत होगा, डी आएगा आंसर इसका। ये चेंज कर देना, इसका आंसर डी आएगा। फिर इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। बिल्कुल सही बात है, डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा नॉट सीएफएससी वैल्यू कम है, तो फिर क्या होगा, सीएफएससी वैल्यू कम मतलब ये 3 और 2 अगर ऑक्टेल देखते हैं तो ये डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, तो ये कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर आएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ट्रू है। इन टेट्राहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रेयर, डेल्टा ओ लेस देन पी होता है, डेल्टा ओ नहीं टेट्राहेड्रल, डेल्टा टी आना चाहिए, डेल्टा टी लेस देन पी होता है। तो इसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तुम्हें याद होगा डेल्टा टी जो होता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ होता है, इसकी 50% वैल्यू होती है ऑक्टेट वाले की, तो क्योंकि इसकी वैल्यू कम है इसीलिए, वैल्यू कम है तो इसलिए इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस लेयर, बिल्कुल सही है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या बनेंगे, रेयर बनेंगे, क्योंकि बैक पेयरिंग नहीं हो पाएगी, जब डेल्टा की वैल्यू लेस है तो बैक पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए चांसेस हैं इसके, ये करेक्ट होगा। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है, दिखाना निश्चय पर। आंसर कहाँ दे रखा है, सी। हाँ दोनों करेक्ट है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपाउंड दे रखा है, द वेट ऑफ 0.1 मोल ऑफ द above compound is x into 10⁻³ फाइंड x, x into 10 वेट पूछा ना 0.1 मोल का, 0.1 मोल का इसका वेट, तो ये तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, कार्बन कितने हैं हाइड्रोजन कितना सब निकालना पड़ेगा इसमें, सही ना। कार्बन यहाँ पे जैसे 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन, ये आंसर गलत दे रखा मुझे लग रहा है, 4 into 10⁻³ वेट पूछा है, ये इतना इतना कम वेट तो हो नहीं सकता 0.1 मोल का, ये गलत दे रखा आंसर, ये तुम खुद निकालना है इसको, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें ज्यादा है ना। अब देखो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला दे दिया है, क्योंकि तुम पूरे कार्बन काउंट करोगे, नाइट्रोजन काउंट करोगे, हाइड्रोजन काउंट करोगे, ऑक्सीजन काउंट करोगे, ये 4 चीजें काउंट करनी है, और जो भी वेट उसका आएगा बाय 10 कर देना, 0.1 मोल का पूछा हुआ वेट है ना, 0.1 मोल का वेट पूछा हुआ है, तो ये कुछ गलत देखा, या ये इंटू 10 के +3 होना चाहिए, ये -3 नहीं होगा, +3 होगा, चेक करना एक बार, 4000 वेट आएगा, फिर 4000 नहीं 4000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना तो आ नहीं सकता है, ये कुछ पावर में गलती है इसकी, सही ना, इसकी पावर में गलती है कोई। नेक्स्ट देखेंगे, ये खुद ट्राई करना, ये गलत दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 100 ग्राम CaCO3 यानी 1 मोल, रिएक्टेड विद 0.19 मोल ऑफ HCl, CaCO3 +2 HCl, CaCO3 +2 HCl, ये देगा CaCl2, तो ये दे रखा है 1 मोल, और ये दे रखा है 0.19 मोल, 0.19 मोल, तो लिमिटिंग तो यही आ गया, और पूछा था मोल्स ऑफ CaCl2 इज P × 10⁻³ मोल्स पूछे हैं इसके, तो 0.2 मोल से लिमिटिंग यही है, लिमिटिंग तो ये कम है ना, क्योंकि इसका अगर 2 मोल है तो इसका 1 मोल चाहिए, अगर इसका 0.19 है तो इसका 0.19/2 चाहिए, ये तो बच जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए लिमिटिंग है HCl, 2 मोल से 1 मोल CaCl2 बन रहा है, तो 0.19 मोल से 0.19/2, ये इतना बनेगा, सही ना, इतना बन जाएगा, तो ये आ गया 0.095, 0.095 मोल बन गया, और पूछा ×3 करना है तो 95 आ जाएगा सीधा, ×10⁻³ है ना ये, तो 95 आ गया, ए आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है डायरेक्टली। नेक्स्ट देखो, फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन 1 ग्राम गिव्स 1.46 ग्राम CO2, 0.56 ग्राम H2O, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये भी तुम कैलकुलेशन होगी इसमें भी ज्यादा, ये तुम्हें करना पड़ेगा, एक बार मैं हिंट दे देता हूँ सिर्फ इसका। तो देखो 1 ग्राम कंपाउंड था, 1.46 ग्राम CO2 मिल रहा है, तो तुम्हें पता 44 ग्राम CO2 से, CO2 अगर है तो 12 ग्राम कार्बन है उसके अंदर, तो अगर 1.46 ग्राम हो जाए, सही ना, 1.46 ग्राम अगर हो जाएगा CO2, तो कार्बन कितना होगा, 12/44 इंटू 1.46 इंटू 1.46 आ जाएगा, ये आ गया कार्बन का वेट, और डिवाइड बाय कर देंगे इसको 1 × 100, तो कार्बन की परसेंटेज आ गई, यहाँ कार्बन की परसेंटेज आ गई, और ऐसे ही 0.56 ग्राम H2O है, 0.56 ग्राम H2O है, तो 18 ग्राम H2O अगर है तो 2 ग्राम H होता है उसके अंदर, तो 0.56 ग्राम अगर H2O है तो 2/18 इंटू 0.56 अपॉन में 1 × 100, यहाँ से H की परसेंटेज आ जाएगी, दोनों को बस ये हाइड्रोकार्बन बोला ना, हाँ तो यहाँ से H की परसेंटेज आ गई, तो कार्बन की परसेंटेज आ गई, H की परसेंटेज आ गई, कार्बन वाली परसेंटेज को 12 से डिवाइड करना, H वाली परसेंटेज को 1 से डिवाइड करना, इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, ये कर लोगे ट्राई कि नहीं।
सही ना, इसको ट्राई करो निकल जाएगा आंसर इससे। और नहीं तो इसमें वो भी तरीका है कि तुम यहाँ से CH2 का कंबशन करो, CO2 और H2, ये आंसर दे रखा ना, या इन चारों को कंबशन करो, इससे कार्बन CO2 बनेगा, इससे H2O बनेगा, तो उधर से तुम मास भी निकाल सकते हो, उससे चाहोगे तो उससे भी मास निकाल सकते हो, उससे भी ट्राई कर सकते हो एक बार ऑप्शन देख करके। और नहीं तो ये तरीका होता है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखा है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH CH3 CH3, ये देखा ड्यूरिंग होमोलिसिस ऑफ द अबव कंपाउंड विच पोजीशन विल फॉर्म मोर स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, मोस्ट स्टेबल एंड फ्री एंड लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। देखो यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन में बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लगती है। जब यहाँ वाला बॉन्ड CH बॉन्ड तोड़ोगे, जब ये वाला CH बॉन्ड तोड़ोगे, ये कार्बन है sp, ये तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो इसका रेडिकल क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। 1 पे रेडिकल हाईली अनस्टेबल होगा। अब 2 पे अगर रेडिकल आता है, यहाँ रेडिकल आता है, तो यहाँ से एक तरह से कहते हैं रेजोनेंस हो सकती है, तो यहाँ वाला H जल्दी हटना चाहिए, यानी ये मोर स्टेबल होना चाहिए रेडिकल 2 वाला। 3 वाले पे अगर रेडिकल आता है हटने के बाद, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ये इन दोनों में थोड़ा डाउट रहेगा, एक साइड रेजोनेंस हो रही है और एक साइड हाइड्रोजन 8 आ रहे हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें, क्योंकि एक तो श्योर है कि 1 वाला लीस्ट स्टेबल बनाएगा, 1 वाला बनाएगा लीस्ट स्टेबल, और मोर स्टेबल बनाना चाहिए 3 या 2 को, 3 या 2 मोर स्टेबल होना चाहिए, 3 या 2, 2 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, तो 3 वाला दो जगह आ गया ना, तो 3 आ गया, और 1, 1 तो हमारा है ही, पता ही था, तो आंसर 3 C आना चाहिए। तो कई बार ऐसे करके चेक कर लेना, चेक कर सकते हो उसे, 3 एंड 1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। इसमें तुम्हें पता है ट्रोपाइलियम कार्बोटाइन 6 पाई इलेक्ट्रॉन से सारी डिटेल फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक। ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ध्यान होगा, नॉन एरोमेटिक होता है ये, नॉन एरोमेटिक सॉरी, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में लिखना है इसमें, प्लेनरिटी ये लूज कर देता है हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से, तो ये नॉन एरोमेटिक आता है। ये वाला हमारा माइनस माइनस एरोमेटिक होगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक होगा, कंजुगेशन होती है पूरी इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है दोनों कंपाउंड्स ये भी एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कंजुगेशन है, ये एंटी एरोमेटिक है, इसको मत लेना। अभी तक सारे आ रहे हैं, अभी तक सारे आ रहे हैं, इसको छोड़ के ये एंटी एरोमेटिक मत लेना इसे। उसके बाद ये एरोमेटिक इसको लेना है, यानी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 आ रहा आंसर, डी आंसर आ जाएगा फिर, डी 6 आ गया ना। फिर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, गलत हो गई लाइन, क्योंकि ग्लाइसिन तुम्हें याद होगा, NH2CH2COH, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये ट्रू है। ग्लूटामिक एसिड इज द ओनली अमीनो एसिड विच हैज COH ग्रुप इन इट्स साइड चेन। देखो फॉर्मूला होता है RCH NH2COH, और ग्लूटामिक एसिड बनता है किससे, ग्लूटारिक एसिड से। ग्लूटारिक एसिड ये होता है CH2CH2CH2COH अमीनो एसिड, इसलिए स्ट्रक्चर्स बताए वो सारे, ये तुम्हें करना है जरूर, एक जगह बस ये लगा दो NH2, तो ये आ गया ना साइड में इसके ग्लूटारिक के। और ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड में वो सक्सीनिक एसिड से बनता है, CH2CH2COH, तो एक एच हटा करके NH2 लगाते हैं, तो इन दो में आता है ना, तो इसने बोला ओनली, ये गलत हो गई स्टेटमेंट, इसलिए ये गलत हो गई स्टेटमेंट। फिर लास्ट द अमीनो एसिड्स, सिस्टीन, सिस्टीन ये वाला, ये है सिस्टीन, सही ना। तो इसका हाइड्रोलिसिस, अभी ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए, सिस्टीन अलग होता है, CYSTEINE, ये इसने गलत लिया स्पेलिंग, या तो गलत लिया, कुछ गड़बड़ की है इसने। अंडरगोज हाइड्रोलिसिस ड्यू टू एसएच ग्रुप, हाइड्रोलिसिस, ये स्टेट, ये लाइन ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, ये लाइन कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, ये ऑप्शन गलत दे रखा है इन्होंने वाला, यहाँ पे गलत कुछ किया हुआ है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो दो दो इनकरेक्ट तो हमारी ये तो इनकरेक्ट आ ही रही है। देखो थर्ड इनकरेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट है, थर्ड और फर्स्ट एंड थर्ड है कहीं ऑप्शन के, तो आंसर ए ही आ जाना चाहिए इसमें, मेरे हिसाब से तो ए ही आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन लास्ट वाला गड़बड़ दे रखा है। फर्स्ट एंड थर्ड, यानी आंसर देखना अगर क्या है, 13 का देखना निश्चय, हाँ ए ही दे रखा है, तो वो दिख रहा है ना कि दो गलत आ गए हैं पहले ही, फर्स्ट थर्ड, 3 ऑप्शन वाला कोई है ही नहीं। नेक्स्ट, हाँ ये देखो सॉल्ट एनालिसिस आ गया, Zn2 प्लस K4 एफिशिएंसी, चारों के हट जाएंगे और आंसर आ जाएगा Zn2 एफिशिएंसी, ब्लूइश व्हाइट कलर बिल्कुल सही है। Cu2 प्लस K4, चारों के हट जाएंगे,
CO2 एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आता है इसका, ये भी सही है। Fe3 प्लस, ये तो मैं क्लास में बहुत बार कराया हुआ है, सही ना। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में भी कराया हुआ, नाइट्रोजन के डिटेक्शन में भी कराया हुआ, ये लेसेंस टेस्ट जब कराया था। तो Fe3 प्लस में Ke4 एफिशिएंसी डालेंगे, तो यहाँ पे चार्ज है 4 माइनस, यहाँ पे चार्ज है 3 प्लस, क्रॉस करोगे तो Fe4 एफिशिएंसी होल थ्राइस, FeCN6 होल थ्राइस आ जाएगा, प्रश्न ब्लू कलर का प्रेसिपिट आ जाएगा, ये भी सब करेक्ट है, दोनों का तीनों करेक्ट है ये। तो ऑल आर करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर among the given compounds NH3, NF3, ClF3, HCF2, SO2, find the hybridization of compound which is polar। ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, चार पोलर आ गए, सही है। विच इज पोलर एंड हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द सेंट्रल एटम। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक है, इसके पास दो है, इसके पास दो आ रहे हैं, ये आंसर होना चाहिए, इसके पास भी एक है, तो आंसर आ गया ClF3। ClF3 फाइब्रेशन तो तुम्हें पता ही है, इसकी sp3d होती है, आंसर भी आ गया इसका। नेक्स्ट 16th AX4Y is rarest monatomic p block element। रेयरेस्ट पी ब्लॉक, रेयरेस्ट मोनोटॉमिक है, ए मोनोटॉमिक है और रेयरेस्ट है, चलो सही है, मान लिए रेयरेस्ट मोनोटॉमिक पी ब्लॉक एलिमेंट, सही है। और इसके साथ आ रहा है एक्स इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक, यानी F4 है, F4 बोल दिया ऐसे सीधा। वाई इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी O आ गया, तो OF4 आ गया, तो ये तो दिख ही रहा है तुम्हें कि क्या कहते हैं, और इसमें कुछ डिटेल बोली नहीं है, बस तो ऐसा आएगा, SOF4 सुना हुआ ना, SOF4 या OSF4, सल्फर आएगा साथ में, इसके सल्फर आएगा, तो फिर ये आ गया, क्या क्या हाइब्रिडेशन आ गई इसकी, दो जगह sp3d आ गई हाइब्रिडेशन, sp3d होना चाहिए आंसर बी। sp3d आ रहा है ना, बी आ रहा है, तो इसका आंसर ए दे रखा है। एक मिनट, फिर इसमें सल्फर, बाकी तो मोनोटॉमिक तो सल्फर ही हो सकता है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसके अलावा SOF4 है ना, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो इधर शेयर हो गए O के साथ, चार शेयर हो गए F के साथ, तो आंसर तो ये आना चाहिए इसका, sp3d रेयरेस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि मोनोटॉमिक है, यही होगा। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिटी F की ले ली और O ले लिया सेकंड, तो OF4 आ गया, और इसमें सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वगैरह के बारे में कुछ बता नहीं रखा है, sp3 यही आएगा आंसर, इसका बी आएगा आंसर, इसका गलत दे रखा है ये गलत दे रखा होगा, बी आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट CH3 CH बॉन्ड CH3 Br2 डाला है, तो यहाँ पे लग जाएगा Br, NH2 डाला एक्सेस में, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, HBr यहाँ से बाहर, HBr यहाँ से बाहर, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। फिर CH2H प्लस Hg2 डाला, तो ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या दे रखा है इसमें, पूछा गया इसमें, फाइंड सी, ब्यूटेन 2 ऑन, ये ना सी, सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 17th, ये तो मैथ्स आ गया। नेक्स्ट एक बार बस वो क्वेश्चन एक बार ना ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन दिखा दो जल्दी से, ये पेपर खत्म हो गया, सही ना। देखो अभी ये पेपर इजी आ रहे हैं, 17 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं इसके, 17 क्वेश्चन 20 मिनट के आसपास डिस्कस हो गए, और करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये 12-13 मिनट में हो जाना चाहिए, 12-15 मिनट, यानी 30 मिनट का पेपर था, और पेपर बहुत आसान आया हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन अमीनो एसिड वाला आया हुआ है, वो जिसने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर किया वो कर पाएगा, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं बस, अदरवाइज इजी है। और वो भी दिखा दो एक बार, उसके ऊपर फिजिक्स है ना शायद, दिखा दो एक बार सारा, बस एक बार कर दो कि आंसर, बस हर कोई जिसको चेक करना होगा चेक कर लेगा एटलीस्ट। केमिस्ट्री को चाहो तो थोड़ा तेज दिखा दो, क्योंकि ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। हो गया निष्ठा।
यस सर। दूसरा पेपर में निकाल लेना इसका ही पहले, देख यही देख लेते हैं इनका पहले।